चलो अभी हम देखते हैं कि गो बैक एंड ARQ में ये डैमेज्ड फ्रेम या लॉस्ट फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट लॉस सिनेरियो को गो बैक एंड ARQ कैसे हैंडल करता है। ठीक है, सो हमने बताया था कि गो बैक एंड ARQ में अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ इन केस m नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर इज देयर देन व्हाट विल द साइज ऑफ सेंटर विंडो साइज इज ऑलवेज दिस इज लाइक 2 raised to the power m minus 1. This will be the size of center window और रिसीवर विंडो का साइज हमेशा क्या होगा, ओनली वन फ्रेम. ओके, सो इफ 2 is m is equal to 2 then center window size will be 3 only. So पहले ये सिनेरियो देखते हैं कि पहले इफ इन केस फ्रेम लॉस होता है तो उसको कैसे मैनेज करता है. So center window size is 3. So center window size is 3. So first 3 frames will be under the center window. SF कंट्रोल वेरिएबल मुझे कौन क्या बताता है कि जो फ्रेम सेंड हो गया है बट एक्नॉलेज नहीं हुआ है अभी तक, और SN क्या बताता है कि नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड होना है. ठीक है, सो SF ने इसने ये फ्रेम 0 सेंड किया था. ठीक है, सो बट एक्नॉलेज नहीं हुआ, इसका एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आया. सो हर एक फ्रेम जब भी सेंड होगा उसके साथ करस्पॉन्डिंग टाइमर भी स्टार्ट होगा यहाँ पर. सो 0 का माइट भी टाइमर स्टार्ट हुआ होगा जब यहाँ पर ये फ्रेम सेंड हुआ, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया. सो दैट्स व्हाई SF जब ये एक्नॉलेज हो जाएगा फ्रेम 0 तो SF अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट फ्रेम के लिए जिसका एक्नॉलेजमेंट आना होगा. ठीक है, चलो अभी के लिए फ्रेम 0 ने सेंड कर दिया है, SF 0 ही है, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया. रिसीवर जो है वो 0 को ही एक्सपेक्ट कर रहा था. RN वेरिएबल रिसीवर साइड पे क्या बताता है कि जो फ्रेम उसको नेक्स्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा है. सो फ्रेम 0 ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था, फ्रेम 0 उसको मिल गया तो उसने RN को अपडेट कर दिया. RN नाउ बिकम्स 1. ठीक है, अब यहां पर इसने फ्रेम 0, अब क्योंकि ये गो बैक एन है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर विंडो जितनी भी है उन फ्रेम्स को हम सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट. सो हमारे पास अभी नेक्स्ट उसने क्या किया, लास्ट उसने 0 को सेंड किया था, उसने 1 फ्रेम को भी सेंड कर दिया. 1 को सेंड कर दिया, 0 को एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है. सो विंडो वही रहेगी, विंडो तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता. सो विंडो यही है, विंडो साइज सेंटर विंडो विल बी लाइक दिस, दीज 3 फ्रेम्स ओनली. ठीक है, अब उसने फर्स्ट फ्रेम भी सेंड कर दिया, सो नेक्स्ट फ्रेम 2 भी सेंड क्या हो जाएगा 2. अब जैसे इसने फ्रेम 1 सेंड कर दिया, रिसीवर भी 1 को एक्सपेक्ट कर रहा था तो इसने 2 का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया. जैसे ही सेंडर को इस 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला, दैट मींस फ्रेम 1 हैज बीन सक्सेसफुली सेंट. ठीक है, जो भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है उससे पहले के सारे फ्रेम सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके होते हैं तभी वो एक्नॉलेजमेंट आता है. ठीक है, सो 2 मींस 1 तक के सारे फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो गए. सो 1 तक उसने सेंड किए थे. जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया वो विंडो को अपडेट कर देगा, विंडो को स्लाइड कर देगा. ठीक है, विंडो को राइट में स्लाइड कर देगा. नाउ विंडो विल कवर दीज 3 फ्रेम्स. विंडो का मतलब क्या होता है, दैट मींस दीज फ्रेम्स कैन बी सेंट विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, चलें अब जरा इसने क्या किया, यहां पर जैसे इसको 2 का एक्नॉलेजमेंट मिला था, इसने इन 2 को अपडेट कर दिया और विंडो साइज आ गया यहां पर. अब इसने क्योंकि ये 2 के लिए 2 को मांग रहा है, इसने 2 फ्रेम सेंड कर दिया, फ्रेम 2 सेंड कर दिया बट उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया. सो SF विल बी 2 ओनली. अब ये जो फ्रेम सेकंड सेंड किया है ये इन बिटवीन कहीं हो गया लॉस. रिसीवर को कौन सा फ्रेम चाहिए था, फर्स्ट. रिसीवर को फर्स्ट रिसीव हो गया था यहां पर, तभी उसने अपडेट किया था एक्चुअली यहां पर. यस, ये प्रीवियस सिनेरियो में. सो जब यहां पर एक्नॉलेजमेंट 2 आया, उसने फ्रेम 2 सेंड किया, ये 2 को एक्सपेक्ट कर रहा है बट 2 तो लॉस हो गया. 2 इसको नहीं मिलेगा यहां पर, ये एक्सपेक्ट कर रहा है 2 को बट वो लॉस हो गया इन बिटवीन. बट ये भी बात अभी सेंडर को पता नहीं है कि भाई जो फ्रेम 2 है वो कहीं लॉस हो गया, तो वो क्या करेगा, सेंटर विंडो तो वही है. अब क्योंकि वो इस सेंटर विंडो के नेक्स्ट फ्रेम को फ्रेम 3 को सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट. सो उसने 3 को सेंड कर दिया, फ्रेम 3 को सेंड कर दिया और SN क्या हो गया, नेक्स्ट अपडेट हो गया. 3 तो सेंड हो गया, नेक्स्ट फ्रेम 2 भी सेंड इज 0 इज नाउ. अब जब फ्रेम 3 रिसीवर पे पहुंचेगा तो रिसीवर क्या कहेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 2, I want second frame, I don't want for third frame. ठीक है, second frame is still missing, I want second first. So ये क्या कर देगा, it will discard frame third. It will discard third frame. Okay, so वो थर्ड को डिस्कार्ड कर देगा. जब वो थर्ड को डिस्कार्ड कर देगा तो यहां पर सेकंड फ्रेम का कोई एक टाइमर स्टार्ट हुआ होगा, इस फ्रेम सेकंड का टाइमर स्टार्ट हुआ होगा. सो जब वो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा वो क्या करेगा, इस विंडो के, क्योंकि उसने लास्ट एक्नॉलेज फ्रेम 1 है, 1 के बाद तो 2 एक्नॉलेज नहीं हुआ है क्योंकि वो तो लॉस्ट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है उसका. तो वो क्या करेगा, इस 2 ऑनवर्ड्स इसने आगे कोई फ्रेम सेंड किया हो या नहीं किया हो, सारे फ्रेम्स को रीसेंड करेगा, सारे फ्रेम्स को रीसेंड करेगा इस विंडो के. ठीक है, सो वो 2 को फिर से सेंड करेगा. सो SF क्या है यहां पर, SF क्या रहेगा, SF इज 2 ओनली एंड SN इज 3. SN विल बी अपडेटेड टू 3. क्यों, क्योंकि अब उसने SF क्या है, 2 फ्रेम सेंड कर दिया, विंडो साइज यही है, विंडो साइज यही है, 2 को सेंड कर दिया. अब ये कौन सा किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, 2 को ही एक्सपेक्ट कर रहा था. 2 को रिसीव होगा यहां पर
तो वो नेक्स्ट अपडेट कर देगा मुझे चाहिए थर्ड फ्रेम, और वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 3 के लिए। जैसे उसे सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिला 3 के लिए, वो क्या करेगा, सेंडर विंडो को अपडेट कर देगा। दैट मींस 2 हैज बीन एक्नॉलेज्ड, 2 हैज बीन रिसीव्ड, सो नाउ सेंडर विंडो विल बी अपडेटेड टू दीज 3 फ्रेम्स। एंड माय फिर नेक्स्ट वो इस 3 फ्रेम को भी सेंड करेगा, वो थर्ड को रिसीव कर रहा एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड लाइकवाइज द प्रोसीजर विल बी गो ऑन। सो अगर कोई फ्रेम लॉस हो जाता है, उस फ्रेम ऑनवर्ड्स सारे फ्रेम्स कहीं भी अगर हमने सेंड किए हैं या नहीं किए हैं विल बी रीसेंट अगेन। जो भी हमने सेंड किए हैं विल बी रीसेंट, ओके, विद इन द विंडो, फाइन। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस गो बैक एंड। गो बैक एंड ये कहता है कि कोई भी फ्रेम अगर लॉस हो जाता है मेरी विंडो के अंदर, सो लॉस हो जाता है तो मेरा टाइमर एक्सपायर होगा, तो वहीं से जहां से वो लॉस हुआ है, जो भी फ्रेम जिसका टाइमर एक्सपायर हुआ है, वहीं से उन सारे फ्रेम्स को वो फिर से रीसेंड करेगा, ठीक है। इसका माइट भी हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Well, now the second scenario is about this acknowledgement lost कि if in case go back n के केस में अगर कोई acknowledgement lost हो जाता है तो उसको go back n कैसे मैनेज करता है। यहाँ पर इस सिनेरियो में हमने m कंसीडर किया है, m considered as 3। if m is equal to 3 then what will be the size of sender window size, 2 raised to the power 3 minus 1, that is 7। initially 7 frames will be in the sender window, ठीक है। so these 7 frames are in the sender window, these 7 frames, okay, and receiver window is always 1 in case of go back and ARQ। well, so initially उसने फ्रेम 0 सेंड किया। देखो ये रिसीवर साइड पे इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है जब रिसीवर इनिशियली किसको एक्सपेक्ट कर रहा होगा, 0 को, ठीक है। सो वेल यहां पर अब हमने क्या किया, इनिशियली 0 को सेंड किया, सो SF इज 0, ठीक है। SN जो नेक्स्ट फ्रेम सेंड होना है दैट इज 1। 0 सेंड हुआ, ये 0 को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने RN को अपडेट कर दिया, यहां से 0 मुझे रिसीव हो गया, नाउ RN इज 1, आई वांट फर्स्ट फ्रेम 1। अब जो भी फ्रेम वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया उसने। जैसे ही रिसीवर पे एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट 1 सॉरी सेंडर पे एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब क्या है, दैट मींस 0th फ्रेम हैज बीन एक्सेप्टेड। तो 0 फ्रेम जब एक्सेप्ट हो चुका है तो विंडो को अपडेट कर देगा, माय विंडो विल बी स्लाइडेड टू नेक्स्ट फ्रेम टू हियर, ठीक है। अब जब इस पे एक्नॉलेजमेंट आया था, सेंटर पे ये समझ गया कि 0 रिसीव हो चुका है, अब ये फर्स्ट फ्रेम को सेंड करेगा, फर्स्ट फ्रेम सेंड करेगा, सो SF इज 1। SF मींस 1 सेंड कर दिया है मैंने, बट उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज SN। SN इज जो नेक्स्ट फ्रेम सेंड होना है। चले नेक्स्ट रिसीवर किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, यहां पर 1 को एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 मिल गया उसको, उसने RN कितना कर दिया, 2 कर दिया कि नाउ आई वांट 2, सो उसने 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब वो 2 वाला जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहीं हो गया लॉस इन बिटवीन, ठीक है। चलें सेंडर ने क्या कर रखा था, सेंडर ने तो अपनी विंडो ये है, अब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट तो आया नहीं है, तो विंडो स्लाइड नहीं होगी, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा विंडो स्लाइड नहीं हो रही है। सो यहां पर क्या है, जैसे ही उसके पास एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है यहां पर, तो विंडो तो वही रहेगी, विंडो इज दिस वन ओनली। बट SF क्योंकि वो सेंड कर चुका था पहले 1, और यहां पर उसने क्या किया, विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि सेंड गो बैक एंड क्या कर सकता है, n फ्रेम सेंड कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक 2, सो 2 मींस यहां पर अब वो सेकंड फ्रेम उसने सेंड कर दिया। जब उसने सेकंड फ्रेम सेंड कर दिया, SN अपडेट हो जाएगा 3, ठीक है। अब सेकंड फ्रेम जब सेंटर साइड पे पहुंचा, वो सेकंड के लिए वेट कर रहा था, उसने RN को अपडेट कर दिया 3 की, ठीक है। आई वाज वेटिंग फॉर 2 मुझे मिल गया, अब मेरे को 3 चाहिए, ठीक है। अब जब उसको 3 चाहिए, ठीक है, इसने फिर से क्या किया, उसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर दिया, दैट इज थर्ड फ्रेम सेंड किया, और SN को अपडेट कर दिया, दैट इज 4। अब यहां पर क्या विंडो अपडेट होगी, नहीं, जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला है। सो विंडो इज दिस वन ओनली, विंडो इज दिस वन ओनली टिल हियर, ओके। विंडो इज दिस वन, सेंडर विंडो। अब जब सेंडर विंडो ये है, फ्रेम 3 है यहां पर ये, अब जब इसने फ्रेम 3 भेजा था, देखो यहां पर SN 4 है, 4 मींस नेक्स्ट टू बी सेंट, बट 3 हैज बीन सेंट, ठीक है। और SF 1 ही है अभी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 1 का आया ही नहीं। SF उसको डिनोट करता है जो फ्रेम सेंट हो गया है, बट एक्नॉलेजमेंट नहीं आया अभी तक, ठीक है। और उस विंडो का फर्स्ट फ्रेम, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम, फाइन। सो अब यहां जो फ्रेम 3 सेंड होगा, रिसीवर 3 एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको 3 मिल गया, उसने RN को अपडेट कर दिया, और यहां पर माइट भी उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया था। तो जब एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया था 3, जैसे ही इसको 3 मिलेगा सेंडर को, सेंडर विल गेट टू नो, ओ टिल 2 एवरीवन हैज बीन एक्सेप्टेड, दैट मींस टिल 2। सो वो क्या कर देगा, अपनी विंडो को स्लाइड कर देगा, देखिए 2 तक हैज बीन एक्नॉलेज्ड, 2 तक हैज बीन एक्नॉलेज्ड। सो विंडो इज दिस वन, नाउ दिस विल बी नेक्स्ट 2 फ्रेम्स, ओके। अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 4 मिलेगा, सो इट विल गेट टू नो, ओ
that means till 3 everyone has been accepted. So till 3 as everyone has been accepted. So इस केस में if in case acknowledgement lost हो जाता है, so cumulative acknowledgement की help से we can recover this scenario. Well, so these were the two scenarios in this one. The first one is acknowledgement lost and second one damaged frame. So these two were the scenarios in the case of go back and ARQ. So go back and ARQ, one more thing. गो बैक एंड ARQ मैंने यहाँ डिस्कार्ड किया था, ठीक है। अगर वो चाहता, देखो यहाँ वो 2 के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था ना, बट इसने फिर 3 भेज दिया। वो क्या कहता है, मुझे तो 2 चाहिए, तभी तो उसने 3 को डिस्कार्ड किया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो 2 को छोड़ करके 3 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम गो बैक एंड एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसके पास 1 है, 2 उसके पास आया नहीं है, 3 को एक्सेप्ट कर लेना है। दिस कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ गो बैक एंड, ठीक है। सो गो बैक एंड हमेशा इन ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट करता है, इन ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। दिस इज अबाउट द गो बैक एंड ARQ। वेल, इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो फ्रेम का जो सेंटर विंडो साइज है वो 2m क्यों नहीं है, उससे 1 कम क्यों है, ये हम देखेंगे, ठीक है। So well, this was all about this go back and ARQ protocol. Well, thanks. In the next we will discuss about the selective repeat ARQ protocol.